मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट लेक्चर की तरफ आ गया बेटे। बजटिंग चैप्टर नंबर 10, लास्ट लेक्चर नंबर 13। बस बेटे ये कंक्लूड कर रहे हैं। बजटिंग थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा था, इसमें प्रैक्टिकल कम था मैंने, लेकिन फिर भी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं प्रैक्टिकल टच दूं, अलग अलग बातें बताऊं। स्टिल आज के इस लेक्चर नंबर 13 में मैं एक नया गाना, नाटू नाटू बेटे, आज का जो चैप्टर है, जो पॉइंट है, द इशू विच आई वांट, द लर्निंग आउटकम विच आई वांट टू डिस्कस, वो कुछ है ही ऐसा। मतलब हम एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बियॉन्ड बजटिंग। आज तक हमने 12 लेक्चर्स ले लिए। आई डिलीवर 12 लेक्चर्स। करूंगा, आप पहले अपना रजिस्टर ओपन करें जी, फिर मैं डिस्कशन शुरू करता हूं। ग्रेट मॉर्निंग, चैप्टर नंबर 10, F5 बजटिंग, एंड टुडेज लर्निंग आउटकम आई विल से इज बियॉन्ड बजटिंग। मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप बस छोटा सोचते हो तो इसलिए छोटा होता है। Be aware of your thoughts because your thoughts will become your actions. Be aware of your actions because they will become your habits. देखो कहानी कहां से शुरू हुई। अभी तक हम बजट्स कर रहे थे, फंक्शनल बजट्स बनाए, ये बजट बनाया, अप्रोचेस डिस्कस की, उसका इंफॉर्मेशन डिस्कस की, लेकिन मैं आज यू टर्न लेके आऊंगा आपकी लाइफ में और एक नई बात बताने की कोशिश करूंगा, एंड दैट इज बियॉन्ड बजटिंग। मतलब हमने जो कुछ अभी तक किया उसको मार डालेंगे, नष्टो नाबाद, मतलब उसको बिल्कुल उसको डेथ हो जाएगी और एक नया जन्म होगा, नई चीज आएगी आपके सामने। बेटे आप जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें। ये देखिए मैंने ऊपर लिख भी दिया, बिकॉज आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। लास्ट लेक्चर है तो सही, बट इट विल गिव यू ह्यूज इंपॉर्टेंस फॉर एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट देखें, कैप्लॉन देखें, एग्जामिनेशन किट देखें। बेटे इस कंसेप्ट के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप सोचना शुरू करें। क्या लगता है, आपने बजट बनाया, हमने कहा जी वी हैव प्रिपेयर्ड कमिंग ईयर में दिस विल बी द सेल्स, दिस विल बी द प्रोडक्शन, दिस विल बी द प्रॉफिट, चैप्टर क्लोज। क्या यही है दुनिया? क्या एक क्लोज बॉक्स में रहकर जीना है? आफ्टर कोविड सिनेरियो, आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन सिनेरियो, आफ्टर चंद्रयान 3, दुनिया बदल गई है यार। आप देखिए ना, बड़े बड़े इंडस्ट्री आइकॉन्स आज खत्म हो गए। नई नई कंपनीज, नए नए कंसेप्ट, नई नई बातें, नए नए लॉजिक, नए न्यू आइडियाज। जोमेटो, आप देखिए लाइफ जा कर रही है। तो क्या लगता है वो ट्रेडिशनल जो आज तक हम बजट बनाते आए, वी हैव सीन सो मच इंफॉर्मेशन, वी हैव, बेटे अगर मैं उसकी डेथ ही कर दूं, खत्म है जी, बजट है ही नहीं कुछ। तो बजट के बाद क्या? Because nowadays it is very important that you should fulfill the expectations of the customers. It is very important that you have to give the customized service. Everything is changing like anything. और कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। बजट हम बिगिनिंग में बना रहे हैं, 12 महीने के बाद क्या पोजीशन होगी, 1 मिनट का नहीं पता, आप तो 12 महीने की कैलकुलेशंस कर रहे हैं। It means everything is uncertain. You have to change it. And because of that, आज का ये जो कंसेप्ट है मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इसका नाम है बियॉन्ड बजटिंग, लेक्चर 13। आप सभी कमर सीधी करके फर्स्ट पार्ट लिखेंगे और मैंने सबसे पहले आपको गाना दिखाना है, नाटू नाटू। आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस कि मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं और क्या बताना चाहता हूं उस गाने से आपको। ये मैंने एक मेन पॉइंट बतानी है। गाने का नाम सबने सुना होगा बेटा, ऑस्कर अवार्ड मिला है, नाटू 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 नाटू। देखिए आज तक ट्रेडिशनल क्या था कि एक लड़का होता था, एक लड़की होती थी, एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी, गाना हो जाता था। यहां 2 लड़के डांस कर रहे हैं, लड़की नहीं है। इट मींस यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आज क्या नीड्स हैं? व्हाई द एनवायरमेंट? बिकॉज एनवायरमेंट इज चेंजिंग डे बाय डे, सो यू हैव टू फुलफिल दैट। तो इसलिए इस मूवी को, गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला, ऑस्कर अवार्ड। नाटू नाटू यस, सुन रहे हैं आप, बात को सुन रहे हैं? तो मैं आज जो कंसेप्ट बता रहा हूं ना बेटे, उसका नाम भी यही है, नाटू नाटू ही है। आप समझ लीजिए बियॉन्ड बजटिंग की बातें करेंगे। मैंने एनुअल बजट को तो मार डाला, मैंने कहा मर गया, वो खत्म हो गया।
बजट्स बजट्स आज के सिनेरियो में बजट्स नहीं आते। धीरे धीरे बजटिंग की इंपॉर्टेंस कंप्लीट हो जाएगी और आपको कुछ नया ढंग, नई बात समझनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा है एनुअल बजट इज डेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट डीमेरिट्स। आपने नोकिया का वो टच स्क्रीन, वो बटन, वो पुश बटन वाला आपने मोबाइल क्यों छोड़ दिया? बिकॉज ऑफ सो मेनी डीमेरिट्स। आजकल फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, वॉशिंग मशीन्स, पुरानी मशीन्स छोड़ दी, एवरीथिंग इज चेंजिंग, तो उसके कुछ ना कुछ डीमेरिट्स होंगे ना। तो मैंने सबसे पहले आपको बताने की कोशिश की है कि बजट्स के डीमेरिट्स क्या हैं। फर्स्ट पार्ट आप सभी लिख रहे हैं बिकॉज तभी आपको बियॉन्ड बजटिंग का लॉजिक कंसेप्चुअली समझ आएगा। व्हाट आई वांट टू से यू, फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एनुअल बजट। पहली डिसएडवांटेज है लैक ऑफ एक्सटर्नल फोकस। हम जब बजट्स बनाते हैं, सेल्स बजट बनाते हैं, परचेज बजट बनाते हैं, प्रोडक्शन बजट बनाते हैं, वी कीप इनटू अकाउंट ऑल दोस पास्ट थिंग्स। पुरानी बार इतनी थी, इस बार ऐसा करते थे, फिर ऐसा था। बेटे हम एक्सटर्नल नहीं देख रहे कि कैसे चेंज आ रहा है लाइफ में, वो धीरे धीरे आ रहा है, वो हम पहले से लॉक कर देते हैं उसको, विच इज रॉन्ग। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ बजटिंग। आप सब लिख रहे हैं, कमर बिल्कुल सीधी है। फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं लैक ऑफ एक्सटर्नल फोकस। फोकस है ही नहीं यार। सेल्स बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स, भूतकाल, हम सोचते हैं बार बार वैसे ही होगा। ऐसा कभी हुआ है क्या? कोविड-19 पहले तो नहीं हुआ था, रशिया यूक्रेन पहले तो नहीं हुआ था, चंद्रयान 3 पहले तो नहीं हो गया। इट मीन्स वी assume that history repeats, but in actual parlance in modern environment, history is not repeating, my dear friends. So budget is dead now. Annual budgets are dead. एंड द रिजल्ट इन बजट स्लैक। अब होता क्या है कि बजट में हमें पता है कि सेल्स टारगेट अगर हम 10 लाख करते हैं, एज्यूम कर रहे हैं $10 million, देन दैट सेल्स मैनेजर नोज दैट ही कैन इजीली अचीव इट। वो जान के 10 लाख करता है, 12 पे जाता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है आई कैन अचीव इजिली एंड आई कैन गेट द कमीशन ऑन दैट, आई विल गेट द बोनस ऑन दैट। He is not worried about the organization, he is not worried about the entity, he is more worried about his own pocket, his own wealth. तो पॉइंट ये आता है कि उसमें हमेशा स्लैक रहता है। प्रोडक्शन की फिगर्स हम जो कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो होनी चाहिए, जैसे आप अपना बजट बनाते हो कि मैं 6 घंटे पढ़ सकता हूं, और आप एक्चुअली में 5 घंटे का बनाते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि 5 घंटे 6 घंटे की मेरी कैपेसिटी है, 5 बनाऊंगा तो मीट तो हो ही जाएगा। बट द पॉइंट इज, रियलिटी में आप अपनी रिसोर्सेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली यूज कर ही नहीं रहे, तो देयर इज अ स्लैक इन दैट। तो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा, रिजल्ट्स इन बजटरी स्लैक, अंडर एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू और ओवर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट कैन मेक टारगेट इजिली अचीवेबल। आप जान के सेल्स टारगेट को कम कर देंगे जिससे कि हम अचीव कर लें, है ना, तो इट इज अ नेगेटिव फैक्टर फॉर एन एंटिटी। तो अब कहते हैं जी, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता, जब जब धर्म की हानि हुई तब तब नए नए किसी ने आकर यहां पर स्थापना की। इट मीन्स वेन एवर आई से बजटिंग इज दिस, वी आर नॉट फोकस इन दैट। आई हैव नॉट इवन शोन यू द थर्ड डीमेरिट। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ डीमेरिट्स, आई हैव जस्ट रिटन 3 so that you can get an idea what I want to say in regard to beyond budgeting. So because the point is, budgeting has its so many demerits, because of that it is now important that I have to think for beyond that. Now when I say beyond that, there are so many reasons also. For example, there is a rapid changing environment. दुनिया बदल रही है यार, आप बदल रहे हो, सिलेबस चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, शॉर्ट प्रोडक्शन लाइफ साइकिल्स, आजकल छोटे छोटे लाइफ साइकिल्स की प्रोडक्शन हो रही हैं। पहले वाला जमाना नहीं रहा, नटराज पेंसिल का, रेनॉल्ड पेन का एक बनाया तो बनाता जाओ उसी टाइम। बिहेवियर्स आर चेंजिंग, एक्सपेक्टेशंस आर चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। कस्टमाइज प्रोडक्शन सर्विस, बिकॉज नाउ कस्टमर बाप है भाई साहब। आप बताइए, F5 में मैं खड़े होकर ड्रामा करके, डांस करके, नाटू नाटू दिखाकर आपको सेटिस्फाई कर रहा हूं, क्योंकि यू आर द किंग, तभी आप रेफर करोगे किसी को। इट मीन्स आई हैव टू थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, एंड व्हेन आई से बियॉन्ड द बॉक्स, इट इज बियॉन्ड बजटिंग। बिकॉज बियॉन्ड बजटिंग में हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, कैपलॉन से भी देखेंगे, बीबीबी से भी देखेंगे, बट एक बार आप ये लिख लें,
ऊपर लिखे हैं जी, फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। टारगेट्स आर बेस्ड, इसमें क्या होगा, हम टारगेट्स रिलेटिव परफॉर्मेंस बनाएंगे कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितनी है, अमाउंट में नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस, इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, सो दैट वी कैन जज कि उसने कितनी परफॉर्मेंस की है, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, रिलेटिव टर्म्स में, है ना। तो फर्स्ट एडवांटेज, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, आई विल से फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स which are there in beyond budgeting. Targets are based on relative performance. High degree of freedom is given to the managers. बेटे इसमें क्या है कि टॉप लेवल काम ही नहीं करती, वो बजट बना के छोड़ देती है, काम तो ऑपरेशन लेवल को करना है, फ्रंट लाइन लोगों को करना है, डिसीजंस उनको लेनी है, उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो उनको हम कह रहे हैं यू कैन टेक डिसीजंस बट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग दिस टारगेट्स. You take any decision beyond, because this is beyond budgeting. Ultimately, benefit objective क्या है? We want to maximize the wealth of the shareholders. It is not कि हम पुरानी रीति रिवाजों से चल रहे हैं और उसी को फुलफिल करेंगे. No. तो लिखिए जी, these are the components of beyond budgeting. That's why these are the principles of beyond budgeting. तो ये जब फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली हम एक मॉडर्न एनवायरनमेंट को फेस कर पाएंगे. हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम is given to these for making these decisions. Responsibility for decision is placed with frontline teams. क्योंकि हम आपको अथॉरिटी दे रहे हैं, आप डिसीजन लो, तो बेटा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ जाते हैं, भाई बहन है ना. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप प्रूव करो ये टारगेट्स जो आपने बनाए हैं एंड व्हाई यू हैव टेकन द डिसीजन. फ्रंट लाइन टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, विद सप्लायर्स, विद एसोसिएट बिजनेस पीपल. इट मीन्स हम यहां पर ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादातर अथॉरिटी किसको दे रहे हैं, फ्रंट लाइन पीपल को. ओके, इंफॉर्मेशन और सपोर्ट सिस्टम आर ट्रांसपेरेंट. अब होगा क्या ही कि अगर हम कोई चीज छुपा देंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे जैसे पहले जमाने में होता था, एथिकल नहीं होगा एंड वी कैन नॉट अचीव द एक्चुअल टारगेट्स. बेटे आजकल का जमाना अलग आ चुका है. इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट, everything is fair, everything is now disclosed so that we can achieve the results. And specifically after Russia versus Ukraine war, specifically after Chandrayaan 3, सब कुछ तो जैसे बदल सा गया है यार. तो आप सभी इंफॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंट की बात करेंगे. बिकॉज ऑफ दीज वी कैन अचीव द टारगेट्स एंड वी कैन हैव डिफरेंट बेनिफिट्स. तो बेनिफिट्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, पहले आप ये लिख लें, मैं कैपिटल में लेके जाऊंगा. बजटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप बियॉन्ड बजटिंग जा रहे हैं. तो पहला बेनिफिट है जी फास्टर रिस्पांस टाइम, क्योंकि फ्रंट लाइन कस्टमर्स को, फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज को आपने दे दिया तो रिस्पांस जल्दी होगा, वो ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, उनकी बात सुनी जाएगी, उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे कैन शो द रिजल्ट्स, दे विल गेट द बोनस. तो फास्टर टाइम विल बी देयर, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम. बेटर इनोवेशन. भाई साहब असली में तो कस्टमर से, असली में तो प्रोडक्शन जो कर रहा है दैट इज फोरमैन, वो ज्यादा पता है, उसको क्या पता है एमडी, डायरेक्टर, चेयरमैन को कि कैसे हम नया इनोवेशन कर सकते हैं. सो बेटर इनोवेशन, लोअर कॉस्ट, इंप्रूव्ड कस्टमर एंड सप्लायर लॉयल्टी. बड़ी सीधी सी बात है, ऑल आर लॉजिकल और आप रियल लाइफ में देख भी रहे होगे ऐसा होता भी है. आइए जी मैं इसको एक बार कैप्लन से दिखा दूं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. So this is beyond budgeting. We have already seen that why annual budgeting or old budgeting has now been buried down under the earth. उसको खत्म क्यों कर दिया गया, उसके डीमेरिट्स क्या हैं. और आजकल बदला हुआ जमाना, कोई देखिए आप, जमाना बिल्कुल बदल सा रहा है. एवरीथिंग इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग. तो देखिए रैपिडली चेंजिंग है, फ्लेक्सिबल है, शॉर्ट लाइफ साइकिल्स हैं, डिमांड छोटी सी है, बदल रहा है सब कुछ. इसलिए एक नया कंसेप्ट आ गया 6 प्रिंसिपल्स के साथ, बेनिफिट्स, एलिमेंट्स के साथ. आई विल से दीज आर द एलिमेंट्स. अगर ये एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे इट इज बियॉन्ड बजटिंग. पहला एलिमेंट कि भाई उसके प्रिंसिपल्स होंगे, बाउंड्रीज होंगी, क्लियर प्रिंसिपल्स होंगे. इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, फ्रंट लाइन मैनेजर्स को अथॉरिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनकी जवाबदेही होगी. ऑल दैट वी हैव कवर्ड. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, दे विल बी गेटिंग हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम. पूछना नहीं पड़ेगा छोटी छोटी बातों में, जमाना नहीं रहा पहले वाला. ठीक है जी.
तो आपको ये थोड़ा सा देखना है, मैंने आपके माइंड में एक विचार डाल दिया, अब आप उसी थॉट प्रोसेस से सोचेंगे तो आपको जल्दी बातें समझ आएंगी। मैंने स्टार्ट कैसे किया, पुराने बजट की बातें की, एनुअल बजट की बातें की, उसको मार डाला, नाटू नाटू सॉन्ग से शुरू किया, नए कॉन्सेप्ट्स की बातें की, आजकल के सिनेरियो की बातें की, तो इतने बेनिफिट्स होंगे, इनोवेशन अच्छी होगी, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होगा, लोअर कॉस्ट होगी, इंप्रूव कस्टमर एंड सप्लायर लॉयल्टी होगी। दोस्तों कहते हैं कि लाइफ में आपकी इंटेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आज इस लेक्चर 13 को यहीं पे कंक्लूड करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि वी हैव कवर्ड चैप्टर नंबर 10 ऑल्सो, और डिफिकल्ट सेक्शंस, डिफिकल्ट चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10। मैं कहूँगा अब 2 चैप्टर्स अगर और हो जाते हैं ना तो 70 to 80% आपका F5 का सिलेबस ही हो गया, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि बाकी 2 चैप्टर, बाकी जो चैप्टर्स रह जाते हैं ईजी है, मुश्किल नहीं है। वी आर डूइंग फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वी आर फॉर स्पेसिफिकली फॉर ACC स्किल लेवल, F5 के लिए कर रहे हैं। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर, ये दुनिया उसी की है जो जीतेगा। आइए हम सब मिलते हैं चैप्टर नंबर 11 में नई बातों के साथ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।